प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, समस्त भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में जाट समाज के भाईचारे का केंद्र और समस्त ये कृषक जाट समाज के साझे सहयोग से चलने वाली कुरुक्षेत्र धर्मशाला के पवित्र पावन प्रांगण में आज के हमारे भाईचारा मिलन कार्यक्रम में इस धर्मशाला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भाई कृष्ण चौकन जी, मेरे बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ लंबे समय से जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, श्रीमान गुरदयाल सिंह कड़ामी जी, भाई राहुल राणा जी, गुरनाम मलिक जी, रविंद्र सांगवान जी, तुषार ढांडा जी, भाई सुरेश रविश जी, आदरणीय दयानंद देशवाल जी, जाट सभा नांगलोई के प्रधान, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रधान चौधरी रणजीत सिंह जी और यहां पर आए हुए हमारे पूरी कमेटी के पदाधिकारी साहिबान, आदरणीय डॉक्टर हवा सिंह जी मेरे बहुत ही आदरणीय है, हमेशा आशीर्वाद मिलता है। इलाके के गांव-गांव से आए हुए, धर्मशाला से जुड़ी हुई सरदारी, बहुत गांव से आए हुए सरपंच साहिबान, जनप्रतिनिधिगण, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के माननीय सदस्यगण, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आप सभी को सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके राम राम कहता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं, आप सबको नमस्ते प्रणाम करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में कोई राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आया। आप सबके माध्यम से, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो यहां पर उपस्थित है वो अकेला नहीं है, एक एक व्यक्ति के साथ सैकड़ों हजारों लोग उनके गांव, उनके क्षेत्र से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये कुरुक्षेत्र की वो धरती है जहां से हजारों साल पहले दिया हुआ गीता का संदेश आज भी पूरे विश्व के अंदर संदेश देने का, वो दुनिया का मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है। और इस धर्मशाला का भी वही स्थान है कि यहां से निकली हुई बात केवल हरियाणा और हिंदुस्तान नहीं, बल्कि विश्व के कोने कोने में जाने का संभावना रखती है। ये मेरा समाज आज पूरे चारों तरफ के वातावरण में बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर के विचलित होता है, कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होता है, और कहीं न कहीं ये चिंता में हमारे बुजुर्ग हैं कि समाज की दशा क्या है और समाज की दिशा क्या होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर रोज हम अपने घरों में, अपनी चौपालों में, अपने हुक्कों पर बैठ करके चर्चाएं करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत चर्चाएं चलती हैं, बहुत सारे प्रयास भी हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग, विद्वान लोग अपने अपने तरीके से समाज को आगे दिशा देने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन इतनी तेजी से बदलता हुआ यह आधुनिक, ये सोशल मीडिया का युग है, रील का जमाना है, इसके अंदर सही बात को पकड़ पाना और सही और गलत को अलग कर पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो गया है।
मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके बीच में केवल मात्र 2016 से लेकर के हरियाणा प्रदेश के भाईचारे में जिस प्रकार की कटुताएं आई, जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसको लेकर के अपने अपने भाव रखे। मैं आभारी हूं कृष्ण चौकन जी का, इनकी पूरी कमेटी का और इस धर्मशाला का, कि जिस धर्मशाला की तरफ हम हमेशा देखते थे कि यहां से कोई बात निकले तो उस बात को लेकर के हम आगे चलेंगे, कि उन्होंने आज मुझे अपनी बात कहने के लिए मंच दिया है। और इस मंच को केवल मात्र कोई जाट समाज का मंच समझे तो मुझे लगता है कि वो भी एक और समझ की गलती हो जाएगी, भूल हो जाएगी। आदरणीय तो रणजीत सिंह जी को ध्यान होगा, लगभग 27-28 साल पहले इस धर्मशाला से मेरा परिचय अगर किसी ने करवाया था, इस धर्मशाला से मुझे किसी ने कभी जोड़ा था, वो कोई जाट समाज के व्यक्ति नहीं थे। जिन्होंने हमारे परिवार को जोड़ा था वो सरदार गुरदयाल सिंह सैनी जी, पूर्व सांसद साहब, इस जाट धर्मशाला के किसी जरूरी काम को लेकर के पंचायत और कमेटी के साथ में हमारे पूज्य पिताजी और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के साथ मिलने के लिए गए थे। और वो उनकी पैरवी देखी, वो जिस प्रकार से झोली करके, अपनी झोली उठा करके उन्होंने वर्मा जी को कहा, ये हमारी धर्मशाला के लिए ये काम आपने करना है, ये बहुत जरूरी है, ये केंद्र सरकार का काम है, ये आपने करवाना है। तब मुझे इस धर्मशाला का तब से लेकर के आज तक मैंने इसको समझा है कि ये धर्मशाला सही मायने में जिसका जाट समाज का जो असली स्वरूप है, जो सर्व समाज को साथ लेकर के जोड़ करके और सर्व समाज के लिए काम करता है, असली स्वरूप कहीं देखने को मिलता है तो ये कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में देखने को मिलता है। और हमारे देखते देखते वो जो भाईचारा, मैंने कितनी बार यहां से गुजरता था, फसल आती थी, ट्रैक्टर ट्रालियों की लाइन लग जाती थी, मैं देखने के लिए आता था, अन्न और अनाज के भंडार परमात्मा की कृपा से भरते थे। मैं प्रधान जियों से पूछा करता था, इतनी जगह नहीं है, कहां रखोगे, सारा साल भंडारा चलेगा। इतनी सुंदर व्यवस्था हमेशा समाज के लोगों ने बनाई, एक आदर्श रख दिया कि कोई समाज की कोई संस्था चलानी हो तो उदाहरण दिया जाता है कि कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला वालों से पूछ करके और देख करके आओ कि संस्था कैसे चलाई जाती है, समाज की संस्था कैसे चलती है। लेकिन वो 28-30 साल के दौर में समाज की न जाने कितनी संस्थाओं को देखा, विभिन्न समाजों की संस्थाओं को देखा, हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर भी जाकर के देखा। बहुत सारी संस्थाओं में छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और खूब तरह की अलग अलग प्रकार की बातें कही जाती हैं, बहुत कड़वी बातें कही जाती हैं, छोटी छोटी बातें कही जाती हैं। उससे संदेश जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमारी जो बड़ी सोच थी, हमारी जो व्यापक दृष्टि थी, जो हम ये माना करते थे कि भाई हम लोग वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम लोग सर्वपंथ संभाव में विश्वास रखते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारी सोच संकीर्ण होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। और ये केवल आज हरियाणा में सोशल मीडिया पे देखते हैं, प्रधान जी जोकर आपा लड़ा, हाँ मैंने तो दूसरे भाई भी नहीं वो लड़ते देखे उनके काम में, उनकी धर्मशालाओं में सारा मामला। थोड़े दिन पहले झज्जर के अंदर भी भाई धर्मू बैठे हैं, झज्जर में भी कुछ का बाज रहा था। अब जो है वही बड़े विद्वान कौम है, हमारी विद्वान कौम के, उनके कार्यक्रम में भी
ये हमारा परिचय नहीं था, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हम इस तरह से मर्यादा तोड़ करके बातचीत नहीं करा करते थे। कहीं न कहीं आज के युग में एक नया सवाल खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है कि भाई अपनी बोल भाषा मर्यादा, इस चीज को हमें फिर से अपनाना चाहिए। सर छोटू राम ने आज से 100 साल पहले कहा था, ए बोले किसान दो बात ले जान, बोल ना ले सीख और दुश्मन को पहचान। सर छोटू राम ने 100 साल पहले समझाया, और जब वो जाट सभा का संचालन करते थे तब भी जाट सभा केवल एक जाट समाज के लोगों की नहीं, वो 36 बिरादरी के लोगों को समावेश करती हुई वो जाट सभा बनाया करते थे। उसके अंदर अनुसूचित जाति के भाई भी होते थे, अन्य किसान जातियों के भाई भी होते थे, और उनको सब किसान का नाम एक जाट के रूप में जमींदारा पार्टी के तौर पर वो अपनी यूनियनिस्ट पार्टी के झंडे के ऊपर राजनीतिक कार्य करते हुए वो सारे समाज को जोड़ करके रखते थे। वो सबको कहते थे कि बोलना ले सीख। अब बोलना ले सीख का मतलब क्या हुआ कि हमको गूंगे थे, हमारे पूर्वज, उनको बोलना नहीं आता था, या उनकी भाषा में कोई कमी थी। ये इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान है कि बोलना ले सीख पूरे कई पीएचडी हो जाए, इसके ऊपर समझ में नहीं आएगा अभी तक भी कि बोलना किस प्रकार से है, किसको बोलना, कैसे बोलना, किस प्रकार से बोलना, किन शब्दों में बोलना, मध्यम बोलना, ऊंचा बोलना, कड़वा बोलना, प्यार में बोलना, गुस्से में बोलना, हर प्रकार के बोलने का महत्व है। कहीं कहीं प्यार से बोलने का जरूरत है, और कहीं कहीं तीसरा नेत्र खोल करके भी बोलने की जरूरत पड़ती है, अलग अलग प्रकार से। लेकिन कहां बोलना, कैसे बोलना, किसको बोलना, किस प्रकार से बोलना है, बड़ा विज्ञान है। लेकिन 100 साल पहले दिया हुआ हमारे भगवान ने वो ज्ञान, आज तक हम उसको पूरी तरह से समझ और स्वीकार नहीं कर पाए। ये जो सारा प्रकरण 2016 के पहले भी आसपास भी हुआ, कहीं किसी ने क्या बोला, किसने क्या सुना, किसी ने किस बात को कैसे समझा, कोई समझ में नहीं आई, और सारा षड्यंत्र जो है वो चलते चले गए। अभिमन्यु को, तुषार जी आप चिंता कर रहे थे, अभिमन्यु को षड्यंत्रों की परवाह नहीं है। मैं तो कुरुक्षेत्र की धरती से हमेशा प्रेरणा लेकर के जाता हूं। हजारों साल के बाद भी अगर अभिमन्यु का नाम आज भी लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि षड्यंत्रों के बावजूद भी, चक्रव्यूह में फंस करके भी वो शहीद कहलाया है, वो कायर नहीं कहलाया है। हमें चक्रव्यूह की परवाह नहीं है, लेकिन चक्रव्यूह से निकालने के लिए, समाज को निकालने के लिए, आज चक्रव्यूह में समाज है। आज चक्रव्यूह में पूरा हमारा सर्व समाज आपस में इस प्रकार के एक दूसरे के साथ भाईचारे को मिटा करके कहीं न कहीं आज कटुताएं बनी हुई हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी राजनीतिक ताकतें रही जिन्होंने हरियाणा समाज के भाईचारे के अंदर, आपस के अंदर विश्वास को तोड़ करके और उनके अंदर एक खाई बनाने का काम किया है। जिसने भी किया है, जो भी कोई करता है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए करे, किसी और स्वार्थ के लिए करे, कोई भी करे, या नाम किसी का नहीं लूंगा, या किसी के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे लिए मंदिर का स्थान है, कोई भी करे, मैं उसको जाति विरोधी नहीं, मैं उसको केवल समाज विरोधी नहीं, मैं उसको मानवता विरोधी मानता हूं, मैं उसको देश विरोधी मानता हूं। तो एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा करने का षड्यंत्र करे, हम सब मिलजुल करके काम करेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, हरियाणा भी आगे बढ़ेगा और हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। हमें सोचना जरूर है। पिछले दिनों ये नौजवान रील देखते हैं, मेरे सामने भी एक रील आई, एक स्वामी जी महाराज का प्रवचन आया। मेरी आवाज साफ सुन रही है सबको? स्वामी जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि भाई एक बार दो वर्ग थे और एक वर्ग उन्होंने बताया कि रोटियां का टाइम हो गया,
और भेड़ों को चारा डाल दिया। सारी भेड़ों ने उनके आगे 2-3 टोकरी चारा रख दिया। भेड़ों ने चारा खाया और 10 मिनट में चारा खा करके शांतिपूर्ण ढंग से सारी भेड़ों ने एक दूसरे के ऊपर सर रख करके और वो सो गई। और फिर 2-3 टोकरी रोटी की वो कुत्तों के आगे भी डाली गई और 10 मिनट के बाद देखा वो टोकरियों में रोटी न्यू की न्यू पड़ी थी और सारे कुत्तों के कान पाटे पड़े थे और पूंछ जो उनकी पाटी पड़ी थी। अब वही जीव है, एक जीव भेड़ है, एक जीव कुत्ते हैं। एक ने शांति से खा करके एक दूसरे पर गर्दन रख करके आराम कर रहे हैं और एक दूसरे के पुंजड़ और कान फाड़ने में लगे हैं। अब ये बताओ, कम से कम इस प्रसंग से किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? एक बार पुराणों की कहानी है कि देवों में और असुरों में लड़ाई चल रही थी। भगवान को कह रहे थे कि आप जो है भेदभाव करते हो। असुर लड़ाई लड़ रहे थे, आओ भेदभाव करते हो, देवताओं की तरफ लेते हो और असुरों का ध्यान नहीं रखते, राक्षसों का ध्यान नहीं रखते। भगवान ने उनकी बात सुनी। भगवान ने कहा चलो बाद में बात करेंगे, न्यू करो रोटी खा लो। देवताओं के सामने भी रोटी रख दी और राक्षसों के सामने भी रोटी रख दी। पर भगवान ने कहा एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? अब शर्त यह है कि भैया जो हाथ का एक डंडा बांध करके रस्सी के और रोटी जब खानी पड़ेगी जब हाथ का डंडा बंधा रहेगा। अब आप बताओ, हाथ का डंडा बंधा हो, पत्तल में से रोटी कोई खाएगा, कैसे खाएगा? हाथ ऊपर जाएगा, हाथ इधर जाएगा, हाथ उधर जाएगा, मुंह में आएगा कुछ? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बेचारे राक्षस थे, पहले भगवान से नाराज थे। रोटी मिली और उन्होंने पत्तल में आया सारा खाना। अभी भंडारा है ना प्रधान जी, थोड़ी देर में ये प्रयोग करके देख लो। उन्होंने डंडा बांधा हुआ और को ऊपर से फेंक के को मुंह में पड़ा, को बाहर पड़े, सारा इधर उधर जो है थोड़ा खाया, थोड़ा ज्यादा गिरा और ये और दाहिनी तरफ देखा कि देवताओं ने क्या करा। वो आमने सामने बैठ गए, अपनी पत्तल में से उठावे और सामने वाले को खिला दे, वो तो सामने वाले को खिला दे, एक दूसरे को प्रधान जी। और वो अपना सबने खाना खिला लिया, कुछ खंडा नहीं दाना और सारा खाना खा लिया। ये बताओ कौन सा मामला ठीक है? और कौन खंडाए बैठे हैं? अब ये संगवाने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, देखो नाम किसी का नहीं लूंगा, अगर अभिमन्यु भी अगर इस समाज को, एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा करके या समाज को बहका करके बरगला करके धोखे में रख करके या समाज के साथ षड्यंत्र करके और समाज को हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम करता है, तो मैं कहता हूं कि वो भी पापी है। वो नेता कहलाने के लायक नहीं, वो नेता नेतृत्व करने के योग्य नहीं। जो नेता अपने समाज को हिंसा के रास्ते पर ले जाए। ये आजाद हिंदुस्तान है, संविधान का राज है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, वोट का हथियार है, जब चाहे मार सकते हैं। कोई 5 साल से ज्यादा कोई सरकार चल नहीं सकती। सरकार के काम पसंद नहीं, लोगों ने बनाई, लोग फिर बदल देंगे, लेकिन सरकार के कामकाज के साथ सरकार को जनता के आमने सामने खड़ा करके विरोध
भी है, विपक्ष का भी है। अपनी बात उठाने का अधिकार जनता का भी, विपक्ष का भी है। उठाना भी चाहिए, संघर्ष का रास्ता अपनाना भी चाहिए, संघर्ष का मादा बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा। लेकिन कानूनों को तोड़ करके और जनता को, भोली भाली जनता को, नौजवानों के जोश का गलत इस्तेमाल करके नौजवानों को कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से निकाल करके सड़कों पर हिंसा के लिए उकसाने वाला, क्या वो समाज का भला करता है? जो नौजवानों को हिंसा के लिए प्रेरणा दे, जो उनको हरियाणा जलाने के लिए उकसाए, और कोई ये कहे कि यहां तो सब कुछ रोक दिया और फलाने जिलों में तो कीड़ी भी नहीं रुक रही, तो क्या वो समाज का भला करने की सोच रखते थे? वो समाज का इस्तेमाल करना चाहते थे। और बार बार हुआ है, मेरी याददाश्त में हुआ है, सैकड़ों लोगों की जानें गई है, कितने ही कांडों में गई है, लोग वहीं के वहीं रह गए। लोगों की लाशों पर राजनीति करने वाले पता नहीं क्या 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 बन करके चले गए। क्या यह स्वीकार करना चाहिए? यह समाज को समझने की जरूरत है कि जो भी कोई हमको हिंसा की तरफ, समाज को तोड़ने की तरफ जो हमको प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे, हमें ऐसे तत्वों से नई पीढ़ियों को बचाने की जरूरत है। मेरी सभी से निवेदन है, मेरा कोई एक अपना मामला नहीं, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से समाज गाम राम, हम सदा उसके सामने सर झुका करके खड़े हैं, सदा उस गाम राम के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कभी अलग नहीं है, न कभी होंगे। और गाम राम की कृपा है, सारी कृपा समाज की है। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम ये कह सकें भाई हमसे कोई दूसरा माफी मांगे, हमसे कोई गलती हुई हो हम 100 बार मांगेंगे, लेकिन किसी और को जरूरत नहीं है हमसे किसी भी प्रकार की मांगने के लिए। षड्यंत्रों से भी हम आपके साथ मिलकर के मुकाबला कर लें, लेकिन भाईचारा भी तो साथ होना चाहिए, और सब मिलकर के। और मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, हम अपना पूरा जीवन अपने समाज को सही दिशा देने के लिए और अपने समाज को सर्व समाज का एक मुख्य धारा का और जो एक मुख्य समाज का सदैव जो स्थान रहा है, ये नई पीढ़ी अपने उस मुकाम को फिर से पाए। वो कहते हैं कि एक शायर ने कहा है, अभी तो बहुत मुकाम बाकी हैं, बहुत मंजिलें बाकी हैं, बहुत मुकाम बाकी हैं, अभी तो नापी है कुछ गज जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इन नौजवानों के लिए पूरा आसमान बाकी। आज ये समाज, इस कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला को, इसका सदस्य समाज हिंदुस्तान और विश्व के अंदर कोई ऐसी जमात नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड में ईमानदारी से अपनी मेहनत करके वो अपना स्थान और अपना नाम ऊंचा नहीं कर रहे हो। कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जिस देश में अपना स्थान और अपना नाम ऊंचा नहीं कर रहे हो। और अब मुझे खुशी इस बात की भी है कि आपके बच्चे अब देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस हो, कोई ऐसा इम्तिहान नहीं जहां 40-50 बच्चे वह अच्छी नंबर, अच्छे रैंक लेकर के और देश के आने वाले समय के भविष्य के नीति निर्धारक बनने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा साल नहीं जाता कि 40-50 बच्चे उसमें नहीं शामिल होते हो। और सवाल केवल 40-50 बच्चों का नहीं है। आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, पीएमटी हो, यूनिवर्सिटीज हो, सब जगह मेहनत करके काबिलियत के दम पर, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहयोग के, कितने ही ऐसे लोग हैं जो आज काबिलियत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन
वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, ऐसे हजारों लोगों से मेरा संपर्क है जो दुनिया में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आपके समाज के बच्चे, लेकिन जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कुछ ऐसी हरकतें हैं जिनको लेकर के उनका सिर शर्म से झुक जाता है, उनको शर्मसार होना पड़ता है कि जब कोई नौजवान मदहोश होकर के और मनाली की पहाड़ियों में शरीर से कपड़े उतार करके और एसयूवी थार की गाड़ी पर बैठ करके हाथ में बोतल लेकर के और जो रील बना करके और फिर कहता है कि मैं हरियाणा से आया हूं, बताओ ये बात कोई सम्मान की है या ये सिर झुकाने की बात होगी? और हम कोई हरिद्वार में गंगा जी किनारे वहां पवित्र भाव से जाने वाला व्यक्ति और फिर वो गंगा जी में घुस करके कोई गलत बात करे, उस बात का फिर वो रील में प्रचार करे, तो दूर दराज बैठे हुए अपने कामयाब लोग वो कहते हैं जी क्यों सिर झुकाते हो? सवाल ये है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे नौजवानों को कहना छोड़ दिया क्या? कहना सुनना कम कर दिया क्या? अब नहीं मानते, ये हमने मान लिया क्या? ये दोष नौजवानों का नहीं होगा, ये दोष वो गलती करने वालों का नहीं होगा। मैंने 2016 के प्रकरण में भी कहा था कि नौजवानों का कोई कसूर नहीं है, ये तो बेचारे बहकाए हुए, बरगलाए हुए, फुसलाए हुए हैं, ये तो बेचारे हथियार हैं, इनको चलाने वाला कोई और है। हमारे घर का बच्चा अगर गलत हरकत और गलत काम करता है तो उसका दोष बच्चे का कम होगा और उस परिवार के बड़े बुजुर्गों का ज्यादा होगा। इस बात को बड़े बुजुर्गों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे कहने में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए बच्चा आज इस रास्ते पर चला है, और जो चला है तो उसको ठीक रास्ते पर मिलाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे, प्यार से करेंगे, समझा करके करेंगे, उसको साथ लेकर के करेंगे, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज का मान सम्मान ऊंचा करने का काम करेंगे, बच्चों को शिक्षा की, विद्या की दिशा में लगा करके काम करेंगे। खेलों में हमारा नाम है, सेना में हमारा नाम है, जान विज्ञान में हमें कमी नहीं है, लेकिन हमारा नाम होना चाहिए, वो नाम अभी और करना है। मुझे खुशी हो रही है, आईएएस के बच्चे पास हुए हैं, गांव गांव में उनका स्वागत हो रहा है, गांव गांव में उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। आज से 25-30 साल पहले हमने देखा था हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान होता था, तो खिलाड़ियों को हौसला बढ़ा, बहुत सारे खिलाड़ी दुनिया में कामयाब हुए। आज ऐसे ही जो पढ़ाई लिखाई में कोई आईआईटी में एडमिशन लेगा, कोई पीएचडी में एडमिशन बढ़िया लेगा, कोई बढ़िया नौकरी प्राप्त करेगा, कोई बढ़िया कामयाब होगा, आज उसका मान सम्मान होगा, तो आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी उनसे भी प्रेरणा प्राप्त करके उसके रास्ते पर चलने का काम करेगी। साथियों, मैं एक निवेदन करता हूं, जो ये अधूरा नेतृत्व है, अब उसको कहने का तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत शब्द हैं, उसको अनपढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन अनपढ़ जरूरी नहीं, अनपढ़ भी बहुत समझदार होते हैं, बहुत सूझवान होते हैं, बहुत कड़े हुए होते हैं, वो शब्द भी ठीक नहीं है। लेकिन जो अधूरे हैं, अधूरे लोगों के नेतृत्व को अगर हम स्वीकार करके और उनको अपना चौधरी बनाएंगे तो समाज में हमारी छवि जैसी बनती जा रही है वैसी ही छवि फिर समाज में बढ़ेगी। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, इसका मतलब था कि जैसा राजा है उसकी प्रजा भी वैसी होगी, जैसा हमारा समाज का नेता है उसका समाज भी वैसे ही होगा, उसी दृष्टि से देखा जाएगा। अगर हमारा कोई नेता वो बदजबानी करता है, उसकी भाषा में कमी है, उसके बोलने में, उसके चालने में, उसके चाल चलन में कमी है, तो उसका असर मेरे समाज के ऊपर भी पड़ेगा। हमें ऐसे अधूरे लोगों को अपना नेतृत्व उनको देने से बचना चाहिए।
और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोई परिवारों की गुलाम मेरी कौम नहीं थी। ये तो आजादी के बाद वोट के ढोल का फायदा उठा करके ये भारत की लोकतंत्र की संस्कृति में परिवारवाद का फायदा उठा करके आज कुछ राजनीतिक परिवारों के लोग, वो कोई काबिल हो चाहे नहीं हो, हजारों काबिल नौजवानों के राजनीतिक अरमानों का गला घोटने का काम करते हैं और वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। मेरे हजारों हर पीढ़ी के नौजवान वो इस प्रयास में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कोई न कोई राजनीतिक परिवार का लड़का उनकी जगह लेकर के उनको पीछे करके आगे बढ़ जाता है। ये कौम आजादी से पहले गुलाम होती तो हमारे यहाँ भी रजवाड़े होते। ये कौम आजादी से पहले गुलाम होती, हमारे यहाँ भी सामंतशाही होती, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नवाबियां होती। इस कौम ने कभी किसी एक की गुलामी को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए हम सदा आजाद रहे थे और इसलिए हम मजबूत भी रहे थे। लेकिन आज हम इन परिवारवादी राजनीतिक परिवारों के गुलामी करते हुए दिखाई देते हैं। आज हमारी पहचान बनी है, ये तो कुछ ही कुछ परिवार हैं। साथियों, इतनी बात का संकेत करते हुए 2-3 बातें और मेरे मन में हैं आपके साथ, क्योंकि मैंने कहा था ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये भाईचारा स्नेह मिलन की यात्रा है। ये यात्रा सारे हरियाणा में और सारे देश में जहां जहां हमारे हरियाणा प्रदेश के और हमारे समाज के बाशिंदे होंगे, हम सबके बीच में जाकर के उनका साथ खड़े होकर के और उनको आपका संदेश देने का काम करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि जिस के अंदर ये लगन है, ये अगन है, आप भी इस मुहिम के साथ जुड़े कि समाज का मान सम्मान, समाज की प्रतिष्ठा, हम समाज के भाईचारे को जोड़ करके, समाज के अंदरूनी भाईचारे को और समाज के सर्वव्यापी जो हमारे संबंध सर्व समाज के साथ हैं उसको जोड़ करके हम समाज की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेंगे। एक विषय है, एक पीढ़ी ने भोग लिया, नशे को भोग लिया। नशा बहुत खतरनाक बीमारी गांव गांव में फैला है। जवानी रवानी बर्बाद हो रही है, कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर रही है। एक तरफा रास्ता है अंधे कुएं का, वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल है या नामुमकिन है। इससे बचाना बहुत जरूरी है। आज इस कौम की रवानी जवानी को नशे से बचा लो, नहीं तो बहुत आने वाले समय में पंजाब से भी बदतर हालात यहां हो जाएंगे। दूसरी समस्या, हमारे नौजवान भाई, समस्या नहीं है, हालात कहना ठीक रहेगा। हमारे अनेकों नौजवान भाई विदेशों का जाकर के विदेशों में अपने करियर को बनाने के लिए उन्होंने सपने लिए। बहुत अच्छी बात है, हर इंसान को धरती के कोने कोने में जाकर के उद्यम करना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। हर इंसान को ऊंची सोच रखनी चाहिए। हमारे बच्चों ने भी वो सोच रखी और वो दुनिया के अनेकों देशों में हमारे बच्चे पहुंचे, कामयाब भी हुए। लेकिन उसके साथ में एक दोष आ गया। एक दोष आ गया कि कानूनी रास्ते से जाना या गैर कानूनी रास्ते से जाना। गैर कानूनी रास्ते से कोई एक सफल हो गया तो 10 उसके पीछे पीछे खराब हो गए। गैर कानूनी रास्ते से कोई एक आधी जगह कामयाब हो गया, लेकिन बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जान समुद्र के अंदर डूब करके गंवाने को मजबूर होना पड़ा। बहुत परिवारों में दर्द है, बता नहीं पाते, गैर कानूनी रहते हैं, डर कर रहते हैं, इज्जत के काम नहीं, लेकिन कोई और जिस तरह के इधर उधर के काम करने को मजबूर होते हैं। ऐसे विदेशों में जाकर के कामयाब भी हुए,
इलीगल रूट से बचने का काम करते हुए एक बात और उभर के सामने आई कि जो विदेशों में बच्चे चले गए, बहुत कामयाब हुए, हमें बहुत खुशी है। मैं रोहतक में सेक्टर 14 में रहता हूं। 100 घर ऐसे हैं, 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर बड़े बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं, बच्चे विदेश में रहते हैं। उनके घर में पानी नहीं आए तो कोई पानी का नल वहां कनेक्ट कराने वाला नहीं, दवाई की जरूरत पड़ जाए, दोनों बीमार हो जाए, कोई दवाई लाने वाला नहीं, गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए तो कोई गैस सिलेंडर लाने वाला नहीं। और वो जो बच्चे हैं बाहर अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप को जरूरत है, बच्चे संभाल नहीं पाते हैं। बड़ी भारी तकलीफ उन परिवारों में जिन परिवारों के बच्चे बाहर चले गए हैं, कोई संभालने वाला नहीं। और इससे भी बड़ी बात जो मैं असली में आज कहना चाहता हूं मेरे समाज में, कि जो परिवार है, जो कुटुंब है, इनको जोड़ करके रखो। हमारे समाज का मुख्य आधार परिवार है। भाइयों का आपस में मेल मिलाप है, भाई बहनों का, चाचे ताऊओं का। वो परिवार की इकाई को मजबूत करो, उस परिवार को बचाओ, उस कुनबे को, कुटुंब को बचाओ। एक भाई को तकलीफ होगी, एक भाई के बच्चे बाहर गए होंगे तो दूसरे भाई के बच्चे भी हमारे बच्चे वो संभाल लेंगे। आपस में मोह करो, आपस में मोहब्बत करो, आपस में प्यार करो। ये धरती यही थी, ये धरती यही रहेगी, सिर्फ पीढ़ियां बदल जाएंगी, गिरदावरी में इंतकाल में नाम बदल जाएंगे, लेकिन परिवार जो है, जो जिन्होंने जिंदगी जीनी है, मोह से जियोगे तो जिंदगी अच्छी है, स्वर्ग कहलाएगी। और आपस में लड़ाई झगड़े होंगे तो यही जिंदगी नरक बन जाती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन कि आज इस कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला से ये संदेश देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं सभी से कि जिसकी जितनी जहां जैसे चर्चा हिम्मत हो, वो कृपया करके नशे के खिलाफ, परिवारों के पक्ष में, आपस में प्यार प्रेम मोह के लिए और अच्छे सामाजिक व्यवहार आचरण, अच्छी बोल बात, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, आपस में सद्भाव, आपस में सहकार और आपस के अंदर प्रेम बना रहे, यही संदेश देते हुए आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। कोई गलती हुई हो तो मैं सिर झुकाकर आपसे माफी मांगता हूं। पूरी कमेटी का, प्रधान जी आपकी पूरी कमेटी का, सारी सरदारी का आपने मेरी को ये मौका दिया। आप सबके बीच में सदा हाजिर हूं। मेरे लायक कोई भी आप संस्था के लिए कोई काम जिम्मे लगाओगे, आपका भाई सदा आपके साथ खड़ा मिलेगा। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।